मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हेलो एवरीवन, मैं श्रेयस बड़िए आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जो न्यूज़पेपर वोकैबुलरी पढ़ने वाले हैं, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो 2 अगस्त 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए एडॉप्टिंग अ पब्लिक सिस्टम्स अप्रोच टू कोविड इस एडिटोरियल से रहेगा। और मैं गारंटी लेता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप जब ये पढ़ेंगे एडिटोरियल तो आपको ये काफ़ी आसान लगेगा। सो ध्यान से वर्ड्स को नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने की कोशिश कीजिएगा। सो जो फर्स्ट वर्ड हमें मिला है इस एडिटोरियल से वो है सर्च। ओके, सो इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोनाउंसिएशन उसका होगा सर्च। ओके, सो ये है SURGE सर्च। इसका मीनिंग होता है अ सडन पावरफुल फॉरवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट स्पेशली बाय अ क्राउड और बाय नेचुरल फोर्स सच एज टाइड, है ना। तो किसी भी चीज की लहर उठना, एक सडन पावरफुल अपवर्ड और फॉरवर्ड जो मूवमेंट होता है, जिस तरह से ये वेव्स का चलता है उस तरह से उसको कहा जाता है सर्ज। उसका सिनोनिम जो हम देखते हैं, जो सिमिलर वर्ड्स है, वो है सडन इंक्रीज, राइज या फिर ग्रोथ। जो एंटोनिम्स हम देखते हैं, एंटोनिम्स है डिक्रीज, डिक्लाइन और रिडक्शन। एग्जाम्पल जो मैंने आज यूज किए हैं वो वैसे के वैसा जो सेंटेंस है न्यूज़पेपर में वही यूज किया है आप लोगों के डिमांड पे। सो एग्जाम्पल मैं न्यूज़पेपर का ही सेंटेंस यूज करूंगा। सो यहाँ पे देखिए, ये जो सेंटेंस है, एक जो एडिटोरियल का नाम है अडॉप्टिंग अ पब्लिक सिस्टम अप्रोच टू कोविड, इसमें आया हुआ जो सेंटेंस है वो है द सर्ज इन केरला हैज नॉट येट लेड टू एन अप्रिशिएबल इंक्रीज इन मॉर्टेलिटी रेट, है ना। तो जो सर्ज हुआ, जो भी लहर उठी, एक तरह से कोविड से जो भी इफेक्ट हुआ केरला, बट उसके कारण मॉर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, यानी जो मृत्यु दर हम कह सकते हैं मॉर्टेलिटी रेट को, जो लोगों के डेथ रेट है वो। ओके, सो ये है सर्ज का मीनिंग। सर्ज यानी सडनली एक मूवमेंट होना। ओके, सो ये फर्स्ट वर्ड हो गया हमारा सर्ज। आइए हम सेकेंड वर्ड देखते हैं कौन सा है। सेकेंड वर्ड जो है वो सरमाइज। ओके, तो सरमाइज भी कहा जा सकता है इसको, सरमाइज या फिर सरमाइज भी कहा जा सकता है। तो सरमाइज ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, तो प्रोनाउंसिएशन मैं आपको बता चुका हूँ, सरमाइज। ओके, सो वर्ड है SURMISE। इसका मीनिंग है सपोज दैट समथिंग इज ट्रू विदाउट हैविंग एविडेंस टू कंफर्म इट। ओके, सो अनुमान लगाना किसी भी चीज का, यही इसका मीनिंग होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी चीज को ये समझ लेना कि वो सच्ची सच है, उसका कोई एविडेंस ना कंफर्म करते हुए डायरेक्टली ये समझ जाना कि वो सच ही है। तो इस तरह से कुछ अनुमान लगा के आप ये समझ सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में अनुमान लगाया जा रहा है। तो सिनोनिम्स क्या आएगा इसका, तो आएगा गेस करना, सेकेंड है कंजेक्चर, और थर्ड हम कह सकते हैं स्पेक्यूलेट। ओके, सो ये सिनोनिम्स बनते हैं, सिमिलर वर्ड्स बनते हैं। एंटोनिम्स इसके बनते हैं डिसबिलीव या फिर प्रूव। ओके, सो ये बनता है। एग्जाम्पल जो न्यूज़पेपर में आया है वही सेंटेंस यहाँ पे बता दो, वेल्थ इज नॉट नेसेसरीली हेल्थ, लीडिंग अस टू सरमाइज दैट, यहाँ पे सरमाइज यूज हुआ है, द रिलेशन बिटवीन देम इज मेडिएटेड बाय समथिंग एल्स, पॉसिबली द अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक गुड। ओके, सो यहाँ पे आपको ये समझना है कि हम यही कहते हैं हमेशा कि वेल्थ जो है यही हेल्थ है, बट ऐसा नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ये हम सोचने पे मजबूर करती है कि सच्चाई ये है कि इन दोनों के बीच में भी कोई है, और वो जो चीज़ है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक गुड्स। जितने पब्लिक गुड्स अवेलेबल हो गए, फॉर एग्जांपल आपके पास पैसा है पर पब्लिक गुड्स ही नहीं है, तो फिर आपके हेल्थ कैसी अच्छी रहेगी। तो आपके पास इन दोनों के बीच का जो भी चीज़ है वो है पब्लिक गुड, तो पब्लिक गुड जो है उसकी अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। सो ये एक सेंटेंस है जो न्यूज़पेपर में था। सरमाइज यानी आपको समझ गया कि किसी चीज़ को ये अनुमान लगाना कि ये ऐसा ही होगा। सो हमें ये अनुमान लगाना पड़ रहा है कि ये चीज जरूरी है आज पब्लिक गुड्स। ओके, सो ये चीज है, कोई एविडेंस कि यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है वैसे। तो सरमाइज का मीनिंग आपको अभी क्लियर हो चुका है। उसके बाद जो थर्ड वर्ड आज हम स्टडी करने वाले हैं वो है एक्सेसिबल। ओके, एक और बार प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन है एक्सेसिबल। ओके, तो एक्सेसिबल, ACCESIBLE,
Accessible, दैट इज एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मीनिंग होता है दैट कैन बी रीच, जहाँ तक आप पहुंच सकते हो या फिर जहाँ पे आप जा सकते हो, या फिर जो चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो, या फिर जो चीज़ आप देख सकते हो, कोई भी चीज़ हो तो एक्सेसिबल कहा जा सकता है उसको। तो यानी जो प्रवेश के योग्य है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इंसान यहाँ तक पहुंच गया है सीढ़ी लगा के, यानी ये चीज़ इसके लिए एक्सेसिबल है। सो एक्सेसिबल का आपको मीनिंग पता चल चुका है। सिनोनिम्स जो है इसके सिमिलर वर्ड्स है वो है रीचेबल, अटेनेबल, अप्रोचेबल। एंटोनिम्स है, अपोजिट वर्ड्स है रेस्ट्रिक्टेड, अनअप्रोचेबल, इनएक्सेसिबल। ओके, सो इनएक्सेसिबल ये एक आ गया। तो एग्जाम्पल इसमें जो है, जो सेंटेंस आया न्यूज़पेपर में वो है अ पब्लिक गुड हैज द कैरेक्टरिस्टिक दैट इट इज एक्सेसिबल। यानी ये जो पब्लिक गुड है इस तक आप पहुंच सकते हैं, ये इसका एक खासियत है। अगर आप देखते हैं तो ये इसका एक तरह से विशेषता है ना। तो पब्लिक गुड की, तो ये एक्सेसिबल का मीनिंग हो गया। ओके, सो हमारा थर्ड वर्ड बनता है आज का एक्सेसिबल। उसके बाद आज का जो फोर्थ वर्ड हम देखने वाले हैं वो डिप्लॉय। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो डिप्लॉय। ओके, सो डिप्लॉय, सो डिप्लॉय ये हमारा बनता है फोर्थ वर्ड DEPLOY। प्रोनाउंसिएशन इसका मैं आपको बता चुका हूँ। मीनिंग है टू यूज समथिंग इफेक्टिवली, तैनात करना किसी चीज को, या फिर किसी चीज को सही तरह से इस्तेमाल करना, इफेक्टिवली इस्तेमाल करना। सिनोनिम्स इसके बनते हैं यूज, यूटिलाइज, एम्प्लॉय, पुट टू यूज। एंटोनिम्स इसके बनते हैं मिसयूज, मिसअप्लाई, मिसएम्प्लॉय। एग्जाम्पल जो है, जो न्यूज़पेपर में आया हुआ सेंटेंस है वो है क्लीन एंड सैनिटाइज्ड पब्लिक स्पेसेस मेड पॉसिबल by deploying a society's public health infrastructure। ओके, सो अगर आप क्लीन और सैनिटाइज पब्लिक स्पेसेस चाहते हैं तो ये कुछ चीज़ें डिप्लॉय करने से, कुछ चीज़ें करने से होगा, जैसे कि सोसाइटी में पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से होगा। तो ये एक चीज़ है जो हमें यहाँ पता चलती है डिप्लॉय का मीनिंग किस तरह से करना है। इवन फोर्सेस को डिप्लॉय करना, इसके लिए भी ये डिप्लॉय जो है ये वर्ड यूज़ किया जाता है। डिप्लॉय फोर्सेस यानी फोर्सेस को तैनात करना। तो यहाँ मैं आपको पिक्चर बना के दिखाया हूँ। ओके, सो बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड जो बनता है हमारा वो है अनस्केट। अच्छे से याद रखिएगा, अनस्केट। ओके, सो ये है UNCATHED, अनस्केट। ओके, तो मीनिंग इसका है विदाउट सफरिंग और एनी इंजरी, डैमेज और हार्म। अक्षत कहा जा सकता है इसको। इसको हम सुकुशल भी कह सकते हैं हिंदी में। सो इसका सिनोनिम बनता है वो है अनहार्म्ड, सेफ, अनहर्ट। ओके, एंटोनिम बनता है इंजर्ड, डैमेज्ड, हार्म्ड। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको कुछ भी हार्म नहीं हुआ और यहाँ पे हर जगह तीर इन्होंने मार दिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी पिक्चर है जो आपको अनस्केट जो है ये इसका एक पिक्चर आपको दिख रहा है। तो एंटोनिम्स आपने देख लिया, सिनोनिम्स आपने देख लिया। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल या फिर जो सेंटेंस आया पेपर में और वो सेंटेंस है मेनी स्टेट्स हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनस्केथ। ओके, सो यहाँ पे इनका कहना है कि काफ़ी सारे जो स्टेट है उनको कोई हार्म नहीं हुआ, वो पूरी तरह से कोई सफरिंग नहीं हुई है, वो पूरी तरह से एक तरह से हम देखेंगे तो सेफ है। तो ये हम कह सकते हैं। तो आपको पता चल चुका है ये जो वर्ड है अनस्केट, इसको किस तरह से यूज करना चाहिए। तो हम इसके जगह कभी कभी अनहार्म्ड यूज करते हैं, बट न्यूज़पेपर में इस तरह के वर्ड्स आते हैं, इसीलिए मैं आपको ये वर्ड्स क्लियर करा रहा हूँ। और उसके बाद जब हम अगला वर्ड जो देखने वाले, दैट इज सिक्स्थ वर्ड, वो resilience। देखिएगा प्रोनाउंसिएशन, resilience। ओके, सो resilience, RESILIENCE, दैट इज resilience। मीनिंग इसका है द कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज, टफनेस, दैट इज लचीलता, या फिर हम इसको कह सकते हैं लचीलापन। ओके, सो एक कैपेसिटी होना है, इंसान थोड़ा सा टफ है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, फर्म है कि वो कोई भी जो डिफिकल्टी है उससे बाहर निकल सकता है। सो इसको रिजिलियंस कहा जाता है। अब इसका जो सिनोनिम बनता है ये बनता है टफनेस, स्ट्रेंथ या फिर फर्मनेस। एंटोनिम इसका बनता है वीकनेस या फीबलनेस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एकदम स्ट्रांग है, ये गिरने नहीं दे रहा है। तो इस तरह से ये यहाँ पे एकदम अड़ा हुआ है अपने इस पे कि मैं गिरने नहीं दूंगा, एकदम फर्म है। तो ये एक आपने पिक्चर के थ्रू इसको अब इमेजिन कर लिया है। अब एग्जाम्पल देखते हैं या फिर जो सेंटेंस आया न्यूज़पेपर में वो देखते हैं। अ पॉपुलेशन रिजिलियंस इन द फेस ऑफ COVID-19 इज स्ट्राइकिंग, है ना।
सो लोग जिस तरह से एक तरह से हम देख सकते हैं कि रिकवर कर जा रहे हैं क्विकली, या फिर जितनी भी अभी हम पे जो भी चल रहा है, जो भी हम पे डिफिकल्टी आई हुई है कोविड के कारण, उससे हम रिकवर कर पा रहे हैं, या फिर हम टफ है अपने जगह पे, हम उसे संभाल सकते हैं। सो ये एक चीज़ है जो हमें यहाँ पे पता चलती है, जो न्यूज़पेपर में आई हुई है। सो ये बनता है अगला हमारा वर्ड, दैट इज रिजिलियंस। अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड हमारा बनता है इनएविटेबल। ओके, सो याद रखिएगा INEVITABLE, और इसका प्रोनाउंसिएशन मैं आपको बता चुका हूँ, इनएविटेबल। ओके, सो इनएविटेबल जो है ये इसका मीनिंग होता है सिचुएशन दैट इज अनअवॉइडेबल, यानी ऐसी सिचुएशन जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, प्रलय संबंधी, जैसे ये आपकी मौत की घड़ी है, ये कभी ना कभी तो आने ही वाली है, ये इंसान आपको दिखा रहा है कि देखिए आपका टाइम कभी ना कभी तो आएगा ही, सो इसको अवॉइड नहीं कर सकते। ओके, सो एग्जाम्पल थोड़ा सा एक लाइफ से जुड़ा हुआ है, बट ठीक है। सिनोनिम इसके बनते हैं अनअवॉइडेबल, श्योर या फिर सर्टेन। एंटोनिम इसके बनते हैं एविटेबल, अनसर्टेन या फिर अवॉइडेबल। एग्जाम्पल इसका है जो सेंटेंस है न्यूज़पेपर में, वो ये है कि देयर इज नथिंग इनएविटेबल अबाउट द स्पार्सनेस ऑफ द पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। सो यहाँ पे एक और वर्ड यूज हुआ है, दैट इज स्पार्सनेस, यानी हम कह सकते हैं कि किसी चीज की कमतरता होना। सो ये तो यानी ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ये अनअवॉइडेबल है, तो ऐसा नहीं है, इसे हम बना सकते हैं। तो ये इसका मीनिंग बनता है, ये एग्जाम्पल है, ये सेंटेंस है न्यूज़पेपर का। तो इस तरह से हम इनइविटेबल को यूज करते हैं। अब अगला वर्ड जो हमारा बनता है वो commensurate। ओके, सो commensurate ये बनता है हमारा अगला वर्ड, COMMENSURAT, दैट इज commensurate। सो इसका प्रोनाउंसिएशन आपको पता चल चुका है। इसका मीनिंग है करस्पॉन्डिंग इन साइज और डिग्री, इन प्रपोर्शन, यानी किसी चीज के अनुरूप होना। जैसा हम कहते हैं टाइम इज मनी, यानी जिस तरह से टाइम है उसी जो वैल्यू हम पैसे को देते हैं वही टाइम को भी है। सो ये एक चीज है, यहाँ पे देखिए एक इसमें दोनों रखे हुए, तो एक प्रपोर्शन में है दोनों का महत्व। उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि सिनोनिम जो इसके लिए बनते हैं वो है प्रोपोर्शनेट, कंपैरेबल या इक्वल। इसके एंटोनिम्स बनते हैं डिसप्रोपोर्शनेट, इनएप्रोप्रिएट या फिर इनकमेंसरेट। ओके, सो ये बन गया एंटोनिम्स, ये बन गए सिनोनिम्स। अब हम देखते हैं एग्जांपल या फिर सेंटेंस को किस तरह से न्यूज़पेपर में यूज किया गया, और यहां लिखा गया द वास्ट सम्स स्पेंट ऑन इरिगेशन have not resulted in the commensurate expansion of the area irrigated, यानी जितना पैसा खर्च किया उतना एरिया इरिगेटेड नहीं हुआ, जितना पैसा इरिगेशन पे खर्च किया गया उतना अगर हम देखेंगे तो उतना इरिगेट नहीं हुआ है, तो एक प्रपोर्शन में नहीं है ये दोनों चीजें। ये हमें न्यूज़पेपर में लिखा गया है। ये है हमारा वर्ड जो आज का था, वो है commensurate। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड जो है वो है unleash। okay, so unleash UNLEASH, unleash is the next word। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये इसमें आपको दिख रहा है, कोई चीज खुल गई है, ये जो चेन है ये खुल गई है, टूट गई है। तो मीनिंग इसका है कॉज अ स्ट्रॉन्ग और वायलेंट फोर्स टू बी रिलीज, है ना। तो ये देखिए फोर्स से रिलीज कर दिया, चेन ही तोड़ दिया, तो किसी चीज को खोल देना, ये भी हम कह सकते हैं। तो इसका सिनोनिम बनता है रिलीज, एक्सप्रेस या फिर टेक आउट। एंटोनिम्स बनते हैं कंट्रोल, हैंडल या फिर होल्ड करना। अब आपको मीनिंग पता चल चुका है। अब हम देखते हैं कि ये जो वर्ड है इसको न्यूज़पेपर में किस तरह से यूज किया गया। देयर इज द डिस्ट्रेस इट अनलीशेस अपॉन द लिविंग एंड द ट्रॉमा दैट रिजल्ट्स फ्रॉम इट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देयर इज अ डिस्ट्रेस इट अनलीशेस। इसका मीनिंग है कि जो डिस्ट्रेस है ये आ चुका है हमारे ऊपर, ये कॉज कर गया है लिविंग को, जो भी लिविंग है हम लोग उनको, तो ये अनलीश हो चुका है डिस्ट्रेस। और ओके, सो डिस्ट्रेस यानी हम कह सकते हैं कष्ट, या फिर कोई संकट आ गया हम पे, कोई डिफिकल्टी आ गई है, ये आ चुके हैं लिविंग थिंग पे, और इसी कारण जो ट्रॉमा है ये भी हुआ है। सो ये चीजें यहाँ पे हमें पता चलती है, ये न्यूज़पेपर में इस तरह से अनलीशेस को यूज किया गया है। ट्रॉमा यानी आप कह सकते हैं मेंटल, यानी हम या फिर मानसिक आघात कह सकते हैं हम इसको। ओके, सो आघात या मानसिक आघात, एक तरह से ट्रॉमा। सो इस तरह से ये वर्ड यूज किया जाता है अनलिश। आइए आज का लास्ट वर्ड देख लेते हैं कौन सा है। और आज का लास्ट वर्ड जो है ये काफी नया वर्ड है और इसका प्रोनाउंसिएशन है निगडलीनेस। याद रखिएगा NIGGARDLINESS।
निगर्डलीनेस। ओके, सो ये इसका सही प्रोनाउंसिएशन है निगर्डलीनेस का, और इसका मीनिंग है रिलेक्टेंट टू गिव और स्पेंड, है ना, तो कृपणता या फिर कंजूसपन कह सकते हैं। सो कुछ चीजें देने यानी नहीं स्पेंड करना, नहीं खर्चा करना है, ये वाला। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से पैसे को पकड़ के रखा है, कंजूस यानी स्पेंड नहीं करना चाह रहा है। तो इसका सिनोनिम बनता है मीननेस या फिर स्टिंगीनेस। ओके, मीननेस या फिर स्टिंगीनेस। इसका एंटोनिम्स बनते हैं, वो है जेनरसिटी, लैविशनेस। ओके, सो ये चीज है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल है जो न्यूज़पेपर में सेंटेंस आया है, इस निगर्डलीनेस को कैसे यूज किया गया है, देखिए। नॉट ऑल ऑफ दिस नेसेसरीली रिफ्लेक्ट्स द निगर्डलीनेस ऑफ पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जितनी भी चीजें हो रही है ये जरूरी नहीं है कि इसके कमतरता से हो रही है, जो निगर्डलीनेस है यानी ये नहीं है अवेलेबल, या फिर इसमें इसको बनाने में जो कंजूसी की गई है या फिर नहीं बनाया गया है पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, सिर्फ वही एक रीजन नहीं है, बाकी भी रीजन है। इस तरह से उन्होंने निगर्डलीनेस को यूज किया हुआ है। सो इस तरह से आज हमने 10 वर्ड्स देखे जो कि आज के एडिटोरियल से थे, जो कि आज आया था एडॉप्टिंग अ पब्लिक सिस्टम अप्रोच टू कोविड। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, श्रेयस बड़ी द पीस लवर, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। फेसबुक पेज है श्रेयस बड़ी, ये अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो इसे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है श्रेयस बड़ी, तो इसमें आप और भी अपडेट्स आपको यहाँ मिलते रहेंगे। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आपका दिन शुभ हो।